पिछले वीडियो में आप सभी के लिए एक क्वेश्चन पुट किया गया था कि हिमाचल प्रदेश का पहली ऐसी रियासत जो भारतीय संघ में जिसका विलय हुआ था। तो आप सभी ने काफ़ी अच्छे अच्छे आंसर्स दिए हैं और राइट आंसर है ठियोग। उसके बाद अब आज का क्वेश्चन जो है दोस्तों पहला वो इस प्रकार है। 15 अप्रैल 1948 को डैश के रूप में हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था। अब दोस्तों ये ऐतिहासिक दिन था हिमाचल के लिए, क्योंकि मुख्य आयुक्त का प्रांत हिमाचल प्रदेश बना था। तो ओबियसली हिमाचल प्रदेश जो है इसका गठन की शुरुआत यहीं से हुई थी, इसलिए आज भी हम 15 अप्रैल को हर साल हिमाचल दिवस मनाते हैं। ये जो रिसेंटली 2020 में 15 अप्रैल हुआ, कमेंट करके ज़रा बताना हिमाचल प्रदेश का कौन सा दिवस था ये। अगर इसका आंसर आप कमेंट करके बताओगे तो मुझे पता चलेगा कि आप करंट अफेयर्स भी फॉलो कर रहे हो। उसके बाद दोस्तों अगर आंसर की बात करूं तो हिमाचल प्रदेश जो है क्या बना था, चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस। पार्ट सी स्टेट बना था 1951 में, यूनियन टेरिटरी बना था दोस्तों 1956 में, और टेरिटोरियल काउंसिल 1963 के आसपास। उसके बाद नेक्स्ट है मुख्य आयुक्त सलाहकार परिषद। अब दोस्तों ऊपर हमने देखा चीफ कमिश्नर, तो उसकी एक सलाहकार परिषद होती थी दोस्तों। तो उसमें 3 पूर्ववर्ती रियासतें होती थी मुख्य रूप से। तो ये रियासतें कौन कौन सी हैं आपको कमेंट करके बताना चाहिए। हर एक वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल सही आंसर है मंडी, चंबा, भागत, ये 3 पूर्ववर्ती राज्य थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 1930 में बिलासपुर शासक राजा आनंद चंद की कुप्रथा के खिलाफ कौन सा आंदोलन हुआ। तो सीधा क्वेश्चन आता है कि राजा आनंद चंद की कुप्रथा के खिलाफ डांडरा आंदोलन हुआ था, किस वर्ष हुआ था। तो आप सभी का आंसर होना चाहिए 1930। या फिर क्वेश्चन आता है 1930 में बिलासपुर में डांडरा आंदोलन जो है देखने को मिला था, किस शासक के समय काल में। तो आनंद चंद आंसर होना चाहिए। एंड अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन द आंसर इज डांडरा मूवमेंट। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। और ये वो क्वेश्चंस हैं दोस्तों जो लो लेवल एग्ज़ाम्स को तो कवर करते ही हैं, साथ में हाई लेवल एग्ज़ाम्स को भी कवर करते हैं, HAS एंड सो ऑन। तो ये सीरीज़ आप सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कथन दिए गए हैं, आपको नीचे विचार करना है आपको कि कौन से कथन सही हैं और कौन से गलत। 1857 ईस्वी जनरल आनसन की 1857 में मौत हुई थी, क्योंकि वो शिमला पहाड़ियों के कमांडर इन चीफ भी थे, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है ये कथन। उसके बाद दूसरा कथन है दोस्तों 1857 में लॉर्ड विलियम हे जो हैं शिमला के आयुक्त थे। तो बिल्कुल सही आंसर जो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है वो दोस्तों बोथ 1 और 2 है। अब देखो ज़रा इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि 1857 की क्रांति ज़रा याद करो। पहाड़ी शासकों ने साथ दिया था अंग्रेज़ों का, क्योंकि इनके जो लीडर्स थे काफ़ी चपल थे, और इन्हीं में से जनरल आनसन भी थे, कमांडर इन चीफ था वो। उसके बाद ये काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिमला उपायुक्त कौन था 1857 की क्रांति के दौरान। तो लॉर्ड विलियम हे। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से देखनी हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जिले का गठन 1960 में हिमाचल प्रदेश जिला 6 के रूप में किया गया था। तो 4 जिले शुरुआती दौर में थे, ठीक है। महासू हो गया, चंबा हो गया, मंडी हो गया, सिरमौर हो गया। 5वां जुड़ा था बिलासपुर, और 6ठा कौन सा जुड़ा था 1960 की बात है। महासू की ही एक तहसील थी, चीनी तहसील, तो उसको काट के एक ज़िला बनाया गया था किन्नौर, ठीक है। तो ये चीज़ें भी याद रखो, क्वेश्चंस यहाँ से भी बनते हैं। और अगर आप सोचते हैं कि ये क्वेश्चंस टफ हैं दोस्तों, तो मेरी बात याद रखना, सिंपल क्वेश्चंस तो आपको हर जगह मिल जाएंगे, चाहे कोई बुक उठा लो या फिर कुछ भी। लेकिन ये क्वेश्चंस हमारी टीम के द्वारा अच्छे से तैयार किए गए हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम्स के लिए, तो बड़े ध्यान से देखो। बाकी पेड क्रैश कोर्स अगर आप HPGK का ज्वाइन करना चाहते हो स्पेशली, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसका क्रैश कोर्स लेना चाहते हो, तो वो भी अवेलेबल हैं, ज़रूर व्हाट्सएप करना। फीस अभी तक कम है, जल्द ही इंक्रीज़ हो जाएगी जैसे जैसे बैचेस फुल हो रहे हैं।
प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किस हिल राज्य ने ब्रिटिश शासन का विरोध किया था? वैसे तो दोस्तों काफ़ी रियासतें थीं, 3-4 रियासतें तो थी ही थी जिन्होंने विरोध किया था। ठीक है, नूरपुर हो गई, कांगड़ा हो गई और साथ में रामपुर बुशहर। लेकिन एक ऐसी रियासत जिसने बढ़ चढ़कर विरोध किया था अंग्रेज़ों का, वो रामपुर बुशहर ही थी। ठीक है, यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। शमशेर सिंह शासक था 1857 की क्रांति के दौरान, तो ए इज़ राइट आंसर। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग राज्यपाल की अधिसूचना के द्वारा बनाया गया था। तो दोस्तों HPPSC जिसका एग्ज़ाम आप देने की कोशिश करते हैं, उत्तीर्ण करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि ऐसी अधिसूचना जिससे इसका निर्माण किया गया था, तो कब हुआ था निर्माण इसका? बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, 8 अप्रैल 1971। अब 1971 तो आपको याद रहेगा ही रहेगा, क्योंकि जब भी कोई राज्य बनता है तो उसका पब्लिक सर्विस कमीशन बनाना ही पड़ता है। लेकिन 8 अप्रैल याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। HPPSC डे कब मनाया जाता है? 8 अप्रैल को। अब नीचे 3 कथन हैं, विचार करना है कौन से सही हैं और कौन से गलत। पहला कथन क्या है कि दोस्तों मंडी प्रजामंडल जो है इसकी स्थापना 1936 में की गई थी। भागल प्रजामंडल जो है इसकी स्थापना 1938 में की गई थी। और कुनिहार प्रजामंडल जो है इसकी स्थापना 1940 में की गई थी। तो मंडी प्रजामंडल, भागल प्रजामंडल और कुनिहार प्रजामंडल, तो इनमें से देखिए जरा सही कौन से हैं दोस्तों। इनमें सिर्फ 2 सही हैं, पहला और दूसरा। देखिए जरा, मंडी प्रजामंडल जो है 1936 में ही एस्टेब्लिश किया गया था, इसको याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और कुनिहार प्रजामंडल जो है दोस्तों ये 1939 में एस्टेब्लिश किया गया था। और भागल प्रजामंडल जो है ये 1938 में। तो यहाँ पे दोस्तों कुनिहार प्रजामंडल जो है ऊपर 1940 में दिया गया था, जो कि गलत है। 1936 मंडी, 1938 भागल और कुनिहार 1939। तो ऐसे क्वेश्चंस बनते ही रहते हैं प्रजामंडलों से रिलेटेड। 1921 में पहली बार शिमला आने पर महात्मा गांधी जी कहाँ रहे थे? तो ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन हो चुका है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लो लेवल एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। तो शांति कुटीर याद रखो जरा। 1553 ईस्वी में निर्मित निम्न में से किस प्रसिद्ध मंदिर को डोंगरी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है? 1553 में इसकी स्थापना करवाई थी बहादुर सिंह ने, कुल्लू का शासक था ये। तो डोंगरी मंदिर जो है बेसिकली किस मंदिर को बोला जाता है? हिडिंबा देवी मंदिर। और इसकी स्थापत्य शैली जो है दोस्तों वो कैसी है? पगोडा, 3-4 छतें होती हैं, इसको भी याद रखना। पठानकोट जोगिंदरनगर रेलवे लाइन। अब दोस्तों हिमाचल प्रदेश में 3 तरीके की रेलवे लाइन्स आपको देखने को मिलती हैं। कालका शिमला जो वर्ल्ड हेरिटेज है, दूसरी है पठानकोट जोगिंदरनगर, और तीसरी तो जो ऊना नांगल है, ब्रॉड गेज वही है ऊना नांगल वाली, तो वो तो आपको पता होना ही चाहिए। और पठानकोट जोगिंदरनगर जो है इसकी जो लंबाई है दोस्तों 113 किलोमीटर है। कमेंट करके ज़रा बताना कालका शिमला रेलवे लाइन की लंबाई क्या है, क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। हिमाचल प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? तो ये भी अगेन बच्चों वाला क्वेश्चन। तो मेजर जनरल हिम्मत सिंह। ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। उपराज्यपाल कौन सा होता है दोस्तों? उपराज्यपाल का मतलब होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, ये बेसिकली जो भाग सी या फिर यूनियन टेरिटरीज होती हैं वहाँ पे देखने को मिलते हैं। लॉर्ड एल्गिन का मकबरा हिमाचल प्रदेश में कहाँ स्थित है? लॉर्ड एल्गिन एक ऐसा वाइसरॉय है या फिर गवर्नर जनरल है जिसने रोहतांग दर्रे को एक दिन में 2 बार पार किया था। और इनकी मृत्यु हुई थी कुल्लू में, लेकिन इन्हें दफना दिया गया था जाके धर्मशाला में। तो एकमात्र ऐसा वाइसरॉय या फिर गवर्नर जनरल जो हिमाचल में दफनाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 1903 में नालदेहरा गोल्फ कोर्स की स्थापना किसने की थी? सीधा क्वेश्चन आता है हिमाचल प्रदेश में गोल्फ कोर्स कहाँ है? तो ऑप्शंस काफ़ी सारे आते हैं, उनमें से नालदेहरा आपको टिक करना होता है। अब दूसरा क्वेश्चन बन गया कि नालदेहरा गोल्फ कोर्स जो है उसकी स्थापना कब की गई थी? 1903 याद रखना। अब तीसरा क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट, किस
गवर्नर जनरल या फिर वाइसरॉय ने इसकी स्थापना की थी? हालांकि वाइसरॉय आप बोलोगे तो सही रहेगा, क्योंकि 1858 के बाद सारे वाइसरॉय हो गए थे। तो लॉर्ड कर्जन, जिसने दोस्तों कालका शिमला रेलवे लाइन बनवाई, जिसने बंगाल का विभाजन करवाया था। तो ये सारी चीज़ें अच्छे से याद रखना। हिमाचल प्रदेश की में सबसे पुरानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना कौन सी है? तो ऑप्शंस को हमेशा देखना। अगर कभी आपको दोस्तों भूरी सिंह मिल जाए तो उसको भी टिक कर सकते हो। 1908-10 के आसपास वो बनी थी। हालांकि इतनी बड़ी वो नहीं थी, एक पावर स्टेशन नहीं था। लेकिन हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना जो है शानन, तो ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। 1920-30 के आसपास ये बनी थी और उत्तर भारत की सबसे पुरानी परियोजनाओं में से एक है। मुख्य आयुक्त के शासन के दौरान सचिवालय को क्या कहा जाता था? मुख्य आयुक्त मतलब चीफ कमिश्नर। तो इसके टाइम में सेक्रेटरीट जो होता था, इसको बोला जाता था दोस्तों हिमाचल धाम। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हिमाचल धाम क्या है? तो 4 ऑप्शंस होंगे, सचिवालय या फिर राष्ट्रपति भवन एंड सोन। तो आपको वहाँ पे क्या टिक करना पड़ेगा? सचिवालय। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन बड़ा घुमाया गया है लेकिन आंसर काफ़ी इसका सिंपल होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी 1200 किलोमीटर लंबी है? इसको फॉरगेट करो जरा। हिमाचल प्रदेश में कुछ 122 किलोमीटर बहती है, ये इसकी चाबी है क्वेश्चन की, यहीं से ताला खुल जाएगा। नदी का जलग्रहण क्षेत्र 61,000 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 7500 वर्ग किलोमीटर हिमाचल प्रदेश में है। तो ऑब्वियसली बात हो रही है दोस्तों किस नदी की? ये नदी है चिनाब। कमेंट करके ज़रा बताना इसका वैदिक नाम क्या है, प्राचीन नाम क्या है एंड सोन, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे बनते ही रहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? मोस्ट इम्पोर्टेंट। बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, 0.57% जो है ये भारत की जनसंख्या के बराबर है, हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय राज्यों, कश्मीर के बाद की बात है ये, में सबसे पुराना है जो पश्चिमी हिमालय में माना जाता है? इसे प्रद्युम्न द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये भी काफ़ी सिंपल है, आप सभी को बता चुका हूँ कई बार कि भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के द्वारा रामपुर बुशहर की स्थापना की गई थी। तो ए इज राइट आंसर। उसके बाद दोस्तों अभ्यारण्य या फिर राष्ट्रीय उद्यान में से किसमें तीर्थन, सैंज, जीबा नदियों के ऊपर जल ग्रहण क्षेत्र शामिल है? तो ऐसा राष्ट्रीय उद्यान जिसके आसपास तीर्थन, सैंज, जीबा ये नदियां देखने को मिलती हैं, तो इनसे आपको एक की पॉइंट मिलेगा। तीर्थन, सैंज, जीबा कुल्लू में है, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद आप सभी के लिए एक क्वेश्चन पुट कर रहा हूँ, कमेंट करके इसका आंसर बताना, और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आप सभी का मिल रहा है। 1 मई 1960 को किन्नौर जिले को महासू जिले की किस तहसील से तराशा गया था? तो मैं डिस्कस कर चुका हूँ इसका आंसर ऑलरेडी ऊपर, कमेंट करके ज़रूर बताना। पेड क्रैश कोर्स की जानकारी आप ले सकते हैं व्हाट्सएप पर, ठीक है। फ्री स्टडी मटेरियल चाहिए हो यू कैन व्हाट्सएप अस। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।